हर हर महादेव। देवों के देव महादेव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल शक्ति ज्ञान में। लाइक करें और आपके अपने का लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना खराब करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। बिस्तर पर बैठकर खाना खाने वाले लोग यह वीडियो एक बार जरूर देखिए। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि रात को सोते समय महिलाओं को यह गलती नहीं करनी चाहिए, वरना घर में आती है गरीबी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कर्म पुराण हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक है। समुद्र मंथन के समय जब साक्षात भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया था, तब उन्होंने यह पुराण इंद्रदेव, देवताओं, नारद जी तथा अन्य आर्षि गणों को सुनाया था। यह पुराण स्वयं भगवान विष्णु जी से सुनने का सौभाग्य 88,000 राशियों को प्राप्त हुआ था। आज हम आपको कूर्म पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु द्वारा बताए गए भोजन के सबसे महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो प्रत्येक मनुष्य प्राणी को अवश्य जानने चाहिए। दोस्तों, अन्न को पारब्रह्म कहा गया है। परमात्मा से प्राप्त हमारे इस शरीर को ऊर्जा अन्न से ही प्राप्त होती है। इसीलिए अन्न का सम्मान प्रत्येक मनुष्य प्राणी को करना चाहिए। अन्न का अपमान करने से साक्षात परब्रह्म का अपमान करने का पाप हमें लगता है। अन्न का अपव्यय अर्थ अन्न का नाश कभी भी नहीं करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी प्राणियों को अन्न का सुख प्रदान करना चाहिए। अन्न का दान करना भी महापुण्य का कार्य होता है। अन्न के दान से साक्षात देवी अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं और उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जब भी अन्न का दान करें तो इस मंत्र का 3 बार जप जरूर करें। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। तभी ही अन्नदान का फल प्राप्त होता है। आप चाहे तो इस मंत्र का जप मन में ही कर सकते हैं। दोस्तों, कर्म पुराण में भोजन संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन मिलता है। भोजन करने का उचित समय, भोजन करने की उचित दिशा, भोजन करने से जुड़े ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण नियमों की जानकारी दी गई है। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक होता है। गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से मनुष्य को उसके अनिष्टकारक परिणाम प्राप्त होते हैं। कई बार मनुष्य गलत दिशा में बैठकर गलत दिशा में मुख करके भोजन करता है, जिस कारण उसके जीवन में दुर्भाग्य बना रहता है। उनके महत्वपूर्ण कार्यों में विघ्न उत्पन्न होने लगते हैं। उनके पितृ भी उनसे रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए भोजन करते समय दिशा का ध्यान आवश्यक रखना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जो हमें भोजन करते समय ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहली बात, पवित्र आसन पर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करना ही सर्वोत्तम माना गया है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके के भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से संपत्ति की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से धन, विद्या और अध्यात्म में शक्ति की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, 5 अंगों का प्रक्षालन कर अर्थात दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुख को पानी से स्वच्छ करके ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को जमीन पर रखकर भोजन करना ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास करने के समान बताया गया है। तीसरी बात, भोजन शुरू करने से पहले भगवान का ध्यान जरूर करें, माँ अन्नपूर्णा का भी धन्यवाद करें। चौथी बात, मनुष्य को सदैव ही क्रोधित रहकर भोजन नहीं करना चाहिए। क्रोध की अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई व्याधियां उत्पन्न होने लगती हैं। पांचवी बात, देखने वाले अर्थात भूखे व्यक्तियों को बिना दिए बिना पूछे भोजन की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसा भोजन रोग निर्माण करने वाला होता है। छठी बात, व्यक्ति जूते पहनकर भोजन करता है तो उस प्रकार के भोजन को आसुरी भोजन कहा गया है। सातवीं बात, ठीक मध्य रात्रि होने पर भी भोजन करना अशुभ माना गया है। आजकल लोग रात तक देर से जागते हैं
ऐसे में भोजन भी देर से ही करते हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार अनुचित माना गया है। गीले वस्त्र धारण करके भोजन करना भी अशुभ माना गया है। दूसरों के लिए परोसा गया भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय बैठकर सही तरीके से ही भोजन करना चाहिए। लेटे हुए या खड़े होकर भोजन करने से दोष लगता है। टूटे फूटे पात्र में भूमि पर रखकर अथवा हाथ पर रखकर भोजन ग्रहण करने से दरिद्रता आती है। 8वीं बात, भोजन करते समय वेदों का उच्चारण नहीं करना चाहिए तथा भार्या यानी पत्नी के साथ बैठकर भोजन करने से आयु कम होती है। अंधकार में बैठकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। एक वस्त्र पहनकर भी भोजन नहीं करना चाहिए। कई लोग स्नान के बाद केवल एक वस्त्र पहनकर बिना सही तरीके से वस्त्र धारण किए पूजा पाठ करते हैं और ऐसे ही भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। आपको बता दें कि स्नान के बाद सही तरीके से पूरे कपड़े पहनकर ही पूजा पाठ की जानी चाहिए। केवल एक वस्त्र में या केवल टॉवल पहनकर जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो यह सही नहीं है और ना ही ऐसे आपको भोजन करना चाहिए। दोस्तों, हर इंसान के लिए नींद लेना बहुत ही आवश्यक होता है। जब व्यक्ति थका हारा घर पर आता है तो वह अपने बिस्तर पर आराम करता है। पूरे दिन काम करने के बाद रात में बिस्तर पर जाकर सोना एक सुखद अनुभव होता है, लेकिन हम कभी कभी बिस्तर पर जाकर ऐसी कई गलतियां करते हैं जिसके कारण हमारी जिंदगी में हमें कई परेशानियों का सामना एक साथ करना पड़ता है, यहाँ तक कि गरीबी भी आ जाती है। इसीलिए बिस्तर पर जाकर यह गलतियां कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1, जो लोग बाहर से आकर अपने जूते चप्पल मोजे आदि बिस्तर के नीचे रख देते हैं तो उनके शत्रु बढ़ते हैं और उन्हें परेशान कर सकते हैं। ऐसे में शनि के क्रोध का सामना भी इन्हें करना पड़ता है। कामकाज भी ठप हो सकता है। नौकरी आदि से भी आप वंचित हो सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको अपने बिस्तर के नीचे खाने की झूठी थाली रखने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें। ऐसा करने से राहु केतु और शनि के क्रोध का सामना करना पड़ता है। बिस्तर के नीचे झूठी थाली रखने से दोष लगता है। व्यक्ति के सभी ग्रह खराब हो जाते हैं। आती है भयंकर गरीबी। नंबर 3, अक्सर कई लोगों की आदत होती है बिस्तर पर खाना खाने की। कई लोग बिस्तर पर सुबह के समय चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, यहाँ तक कि शाम का खाना भी बिस्तर पर ही खाते हैं, जो कि उनके लिए एक चिंता का विषय हो सकता है। बिस्तर पर खाना खाने से कुंडली खराब होती है और राहु केतु व शनि की बुरी दृष्टि पड़ती है, जिसके कारण गरीबी और दुश्मनों के क्रोध का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, व्यक्ति को अपने बिस्तर पर जानवर को अपने साथ नहीं सुलाना चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। अपने साथ जानवर को बिस्तर पर नहीं सुलाना चाहिए। जानवर का बिस्तर अलग होना चाहिए। नंबर 5, अगर आपका बिस्तर कोई और इस्तेमाल करता है तो आपके ऊपर दोष लग सकता है। उसका दोष आपके ऊपर हावी हो सकता है और आप गरीब हो सकते हैं। इससे आपके ऊपर राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है और शनि भी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति को भयंकर गरीबी का सामना करना पड़ता है। नंबर 6, रात में सोते समय कई बार ऐसा होता है कि सपनों में कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जिसके कारण नींद अचानक टूट जाती है और हम डर कर उठ जाते हैं। इसके कारण व्यक्ति रात भर सो नहीं पाता और सहम जाता है। कई लोगों को तो रोज इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखें कि सोने से पहले बिस्तर को साफ रखा जाए तो रात में किसी भी प्रकार का डर नहीं सताता। गंदे या अव्यवस्थित बिस्तर पर सोने से रात में अजीबोगरीब सपने आते हैं। कुछ महिलाओं को बाल खोलकर सोने की आदत होती है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता। इससे उन पर नकारात्मकता का प्रभाव हावी हो जाता है, जो कि परिवार के लिए बहुत ही नुकसानदेह है, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है। इसीलिए महिलाओं को हमेशा बाल बांधकर सोना चाहिए। इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि घर के जिस कक्ष में बिस्तर हो वहां जूते चप्पल आदि ना हो, वरना इसके कारण भी रात में डर लगने लगता है।
और अगर आप अपने कमरे में जूते चप्पल रखते हैं तो अपने सोने के बिस्तर के पास तो बिल्कुल भी ना रखें। तो दोस्तों, आज की जानकारी में बस इतना ही। दोस्तों, आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही आपके अपने से उनकी पूजा पाठ करते हैं और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें और माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपना प्रेम प्यार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। आपको कभी भी धन दौलत ऐश्वर्या पैसा रुपये की कभी कमी ना आए। आप जो भी कार्य करें वह आपका सफल होता चलाए। तो दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट में जय लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।